तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियली शूटिंग शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं और इन 9 दिनों में हमें बहुत कुछ पता चला है। तो आखिर वो सारी चीजें क्या है? तो सबसे पहले स्पाइडरमैन का सूट। मार्वल वालों को पता ही था कि हम लोग लाइव लोकेशन में शूट करने वाले हैं, सभी लोग देखेंगे, सभी लोगों के पास कैमरा है, तो ऑब्वियसली सूट लीक हो जाएगा। उन्होंने पहले ही टीजर डाल दिया, पहले 9 सेकंड का, फिर जिस दिन शूटिंग शुरू हुई उसी दिन 23 सेकंड का वीडियो डाला, जहां बस हम फुल लुक देख सकते हैं स्पाइडरमैन के नए सूट का, बिना उसके मास्क के। उसके बाद जब ऑन लोकेशन शूट चालू हो गई तो फुल बॉडी सूट विथ मास्क हमारे सामने फोटोज आ गए, जहां बस हम देख सकते हैं कि जो वेबिंग है उसके सूट की वो उठी हुई है, फील कर सकते हैं, 3D में है। उसके बाद उसका मास्क भी कमाल का लग रहा है, अभी भी उन्होंने वो एक्सप्रेसिव आईज रखे हुए हैं। उसके बाद आते हैं जो एनग्लव है स्पाइडर का, सामने वाला टोबी से इंस्पायर्ड लगता है, और जो पीछे वाला है जो रेड वाला एनग्लव है वो बहुत ज्यादा एंड्रू गारफील्ड से इंस्पायर्ड लगता है। ऑब्वियसली उसने दूसरे 2 यूनिवर्सेस से नए स्पाइडरमैन देखे और उनसे इंस्पायर होकर के अपना नया सूट बनाया। लेकिन यहाँ बस एक चेंजेस भी हैं, जो कि नो वे होम के आखिर में हमने जो होममेड सूट देखा था स्पाइडरमैन का, वहां बस बहुत ज्यादा ब्राइट रेड, ब्राइट ब्लू कलर यूज हुए थे, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा डल है, क्योंकि यहाँ बस कहा जा रहा है कि काफी डार्क टोन होने वाला है इस मूवी का, इस वजह से उसको डार्क कलर्स भी दिए हैं थोड़े से। उसके बाद इस स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि वो अलग से इतने रेक्टेंगल बड़े बड़े दिख रहे हैं, वरना पुराने जो सूट्स थे, थैंक्स टू टोनीज मनी, क्योंकि बिलियंस थे उसके पास अपेरेंटली, लेकिन टोनी के पैसे के कारण जो वेब शूटर्स होते थे वो इंग्रेड थे उसके सूट के साथ ही। लेकिन अब ये कपड़े का सूट है तो अलग से अपने से खुद से बनाया वेब शूटर्स, नए वेब शूटर्स भी देखने को मिल रहे हैं, और उतना सब टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा टोनी का, तो यह काफी ऑब्वियस बहुत बड़े बड़े वेब शूटर्स दिख रहे हैं अब हमें। उसके बाद फोटो आता है एक व्हीकल का जिसमें इनर डीमन का लोगो लगा हुआ है, जो कि डायरेक्ट इंडिकेशन है मिस्टर नेगेटिव का। लेकिन बहुत सारे रूमर्स ये आए कि मिस्टर नेगेटिव इसमें नहीं होने वाला है। अब हो सकता है कि इसमें बस मिस्टर नेगेटिव के जो आर्मी है उसको सेटअप किया जा रहा है, और आगे की मूवीज में जो ट्रियोलॉजी है ये पूरी आगे बनने वाली है उसमें मिस्टर नेगेटिव को सेटअप किया जाएगा। लेकिन अब तुम इनर डीमंस को दिखाओगे और मिस्टर नेगेटिव को नहीं दिखाओगे तो आखिर क्या मतलब रह जाएगा? और दूसरी बात, अगर मिस्टर नेगेटिव नहीं है तो हल्क का इसमें होने का मतलब क्या है? अगर स्मार्ट हल्क तुम्हें लाना है तो जो कहानी चल रही है वही ले आओ, क्योंकि यहाँ बस तुम्हें हल्क को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगेन वो रीच मॉन्स्टर के तौर पे, क्योंकि डॉक्टर डूम आ रहा है, डॉक्टर डूम लेजिट आ रहा है, तो स्मार्ट हल्क का कोई भी काम नहीं है यहाँ। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मिस्टर नेगेटिव की पावर ही ये है कि वो तुम्हारी इमोशंस को बिल्कुल अपोजिट कर सकता है, इसीलिए हल्क यहाँ बस बिल्कुल अपोजिट होकर के सैवेज हल्क बन सकता है, स्मार्ट हल्क से सैवेज हल्क। और हमें शायद तक रूमर्स चल रहे हैं कि ग्रे हल्क भी मिल सकता है, जो कि ओरिजिनल था, और ग्रे हल्क कहा जाता है ये सबसे खतरनाक हल्क है। और उसके बाद जैसा कि हमें पहले से पता है कि इसमें पनिशर भी होने वाला है, हमारा फ्रैंक कासल भी होने वाला है। तो यहाँ बस कहा जा रहा है कि पनिशर अपने मर्डरस साइको मोड में होगा, वो बिल्कुल इस मोड में होगा कि जितने क्रिमिनल्स है उसको बस मारो मारो मारो। और यहाँ बस आएगा स्पाइडरमैन और फिर से उनके मॉरल्स के बीच में लड़ाई दिखाई जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी पनिशर और डेयरडेविल के बीच में देखा हुआ है। तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा अगर ये पुल ऑफ कर पाए तो। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज जो हमें पता चलती है इन सारे सेट फुटेजेस, सेट इमेजेस से, कि इन लोग लेजिट लाइव लोकेशन पे स्विंगिंग और एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गायब सा हो गया था मार्वल मूवीज से। और थैंक गॉड हमें स्विंगिंग सीन्स कमाल के देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ बस दिखा नहीं सकता मैं वो फुटेजेस, लेकिन जितना तुम ऑनलाइन देख सकते हो, लाइव एक्शन, प्रॉपर लाइव एक्शन हो रहा है, ना कि सीजीआई में बनाया जाएगा। ऑब्वियसली सीजीआई का यूज होगा क्योंकि हल्क है और सारी चीजें ब्लो अप करनी है, लेकिन शूटिंग लाइव लोकेशन में की जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा शैडी सिंह का जो इतने लंबे समय से नाम निकल के आ रहा था कि वो भी इस मूवी में है, उसका शायद तक रोल रिवील हो चुका है, जो कि होने वाला है ग्वेन स्टेसी। अब पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि सीडी सिंह एक लाल बालों वाली लड़की है, और जो
ग्वेन स्टेसी हैं वो एक ब्लॉन्ड है, लाइक लेजिट सिल्वर ब्लॉन्ड है। तो पता नहीं ये पुल ऑफ कैसे करेंगे, या फिर ग्वेन स्टेसी का नेचुरल बाल इसमें रेड होने वाला है, या फिर सेडी सिंह को सिल्वर ब्लॉन्ड हेयर दिया जाएगा। लेट्स सी। या फिर वो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं, देखते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे विलन्स देखने को मिलने वाले हैं इस मूवी में। टूमस्टोन, ट्रैंक्विला और बहुत सारे अलग अलग स्पाइडरमैन के विलन्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ बस 3 साल का टाइम जंप दिखाया जाएगा। जो नो वे होम मूवी थी वो 2024 में सेट थी, और ये जो मूवी है ब्रांड न्यू डे वो 3 साल बाद की कहानी है। तो तीन सालों में स्पाइडरमैन ने किस किस नए विलन से लड़ाई की, शायद उसका मोन्टाज दिखाया जाएगा। तो हमें टॉम स्टोन, ट्रैंकुला जैसे और भी स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक से विलन्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अभी स्कॉटलैंड में शूटिंग चल रही है करेंटली, वहाँ पर जो शेड्यूल था उससे 11 दिन ज़्यादा शूटिंग चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियन का बहुत लंबा सीक्वेंस शूट किया जाएगा, और हमें स्कॉर्पियन अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट में भी देखने को मिल सकता है। शांति में ये भी कहा जा रहा है कि किंगपिन का एक छोटा सा अपीयरेंस हो सकता है, शायद न्यूयॉर्क का मेयर है तो एक दिखा देंगे, बस ऐसे ही हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें समझ में आती है इन सारे जो पिछले 10-15 दिन में हमें स्पाइडरमैन का देखने को मिला है उससे, कि स्पाइडरमैन इस साल कैप्टन अमेरिका की मूवी आ गई, थंडरबोल्ट्स एक पूरे टीम की मूवी आ गई, सुपरमैन की मूवी आ गई, फैंटास्टिक फोर की मूवी आ गई, लेकिन उस 9 सेकंड के जो वीडियो ने हाइप जनरेट की थी, उसके बाद 23 सेकंड का जो वीडियो था उसने जो हाइप जनरेट की थी, ये पूरा जो पिछले 10 दिन से चलता आ रहा है उसमें जितनी हाइप जनरेट की है पूरे साल में किसी ने नहीं कर पाया। पिछले 2-3 साल में एक्चुअली किसी मूवी ने, किसी सुपर हीरो मूवी ने इतना हाइप जनरेट नहीं कर पाया। स्पाइडरमैन है, और स्पाइडरमैन की कीमत हम सब अभी देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे क्लिम्सेस बिहाइंड द सीन, लेजिट मोबाइल कैमरा से खींचे हुए फोटोज इतने वायरल जा रहे हैं। ये वाला फोटो देखो, और है ये, और बाकी ये थी वो सारी चीज़ें जो हमें अभी तक पता चला है ब्रांड न्यू डे के बारे में। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं अपडेट हो जाऊंगा, मैं तुम्हें अपडेट करता जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते वॉर 2 और कुली के रिव्यू के साथ। ओके बाय।